नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं ओल्ड का। जो बहुत सारे बच्चे पूछने लगे सर ओल्ड, एल्डर, ओल्डर, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आज मैं आपको कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव, वही पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रीज के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन सब नहीं, क्लास तो खत्म कर दिया था। आज मैं ओल्ड के बारे में पढ़ाऊंगा। ओल्ड, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री ओल्ड। ओल्ड कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? उम्र में, ठीक है। उम्र में हम लोग ओल्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसका कंपैरेटिव एक है एल्डर, दूसरा है ओल्डर। एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट, ठीक है। तो ओल्ड जो है पॉजिटिव डिग्री, उसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये कहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिए, लिखने से पहले मैं आज से थोड़ा भरवाली बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ठीक है। तो एल्डर एंड एल्डेस्ट, व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट इन ए फैमिली मेंबर, अगर एक फैमिली में 2 भाई हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री हमें पता है, एल्डर के बारे में अभी मैं बताऊंगा। तो एल्डर कहां पे इस्तेमाल करते हैं? एक ही फैमिली में 2 भाई हैं, ठीक है। तो वहां पे एक ट्रांसलेशन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ही इज माई एल्डर सन, ही इज माई एल्डर सन, ये मेरा बड़ा बेटा है। अगर मैं लिखूंगा ही इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। एल्डर ब्रदर मतलब 2 भाई हैं लेकिन वो मेरे बड़े भैया हैं। वहां पे मैं क्या लिखूंगा? ही इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। वो मेरा बड़ा बेटा है। ही इज माई एल्डर सन, बड़ा बेटा। लेकिन एल्डर सन मतलब बड़ा बेटा होता है, सबसे बड़ा वही एल्डर सन। लेकिन जब हम एल्डेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वहां पे अगर मैं लिखूंगा ही इज माई एल्डेस्ट सन, ही इज माई एल्डेस्ट सन, इसका मतलब क्या है पता है? ही इज माई एल्डर सन, ही इज माई एल्डर सन मतलब वो मेरा बड़ा बेटा है। लेकिन जब मैं लिखूंगा ही इज माई एल्डेस्ट सन मतलब जितने सारे बेटे हैं सबसे बड़ा बेटा, ये उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है ही इज माई एल्डेस्ट सन। अगर मेरा बड़ा बेटा है तो एल्डर सन, तो एल्डेस्ट क्यों लिखूंगा? एल्डेस्ट सन मतलब जितने बेटे मेरे अभी जिंदा है। मतलब यहां पे अगर एक सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है तो यहां पे आपको कंफर्मेशन होना चाहिए। एल्डेस्ट सन लिखा गया है, ही इज माई एल्डेस्ट सन मतलब बड़ा बेटा जो है वो मर गया है, बड़ा बेटा मर गया है। अभी जो है राम इज माई एल्डेस्ट सन, यहां पे अगर प्रोनाउन ही के बजाय राम में लिख दूंगा, ठीक है। राम इज माई एल्डेस्ट सन मतलब और कोई बड़ा बेटा श्याम, हरि, दिनेश या फिर दीपू, कोई बड़ा बेटा था लेकिन ही हैज बीन एक्सपायर्ड, वो मर गया है। अभी जितने बेटे मेरे जिंदा हैं, जितने बेटे मेरे जिंदा हैं उनमें से राम जो है सबसे बड़ा बेटा है। इसका मतलब यह है जिंदा जितने हैं उनमें से बड़ा है राम, इसलिए मेरा सबसे बड़ा बेटा मतलब ही इज माई एल्डर सन। अगर कोई मर गया है उसके बाद ये राम है तो राम इज माई एल्डर सन। इसका मतलब एल्डर सन लिखा गया, इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए बड़ा बेटा जो था वो मर गया है। तो एल्डर का इस्तेमाल हम लोग
कंपेरेटिव डिग्री में दो में हम लोग कंपेयर जब करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ये तो लास्ट क्लास में समझा था। अगर राम जो है ये श्याम का बड़ा भाई है, ठीक है, बड़ा भाई, बिग बी, ठीक है, बिग बी, बड़ा भाई। तो राम जो है श्याम का बड़ा भाई है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो राम इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। यहां पे ही के बजाय हम क्या लिख देंगे? राम इज माई एल्डर ब्रदर। कौन बोल रहा है? श्याम बोल रहा है राम इज माई एल्डर ब्रदर, राम मेरा बड़ा भाई है। तो बस एल्डर समझ में आ गया। अभी एल्डर एंड एल्डेस्ट, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा बेटा नहीं, बड़ा बेटा मर गया है, ठीक है। तो दूसरा चीज ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, है ना? समझ में आ गया? ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, तो ओल्ड का मतलब तो पता है, ओल्डेस्ट एंड ओल्डर। ओल्डर मतलब राम इज ओल्डर देन श्याम। राम इज ओल्डर देन श्याम। राम जो है वो श्याम से बड़ा है, ठीक है। राम बड़ा है मतलब इसका थोड़ा इस तरह से थोड़ा बड़ा फिगर करें। श्याम छोटा है मतलब इस तरह से छोटा सा करेंगे। ये बड़ा है, ये छोटा है, पता चल रहा है ना? ये बड़ा है, ये छोटा है। तो राम इज, हाँ अच्छा पकड़ा मैंने, गिरने नहीं दिया। तो राम इज ओल्डर देन श्याम, ठीक है। तो राम जो है वो बड़ा है, श्याम जो है वो छोटा है। लेकिन राम एंड श्याम इन दोनों के बीच में क्या नहीं है? ब्लड रिलेशन। समझ में आ गया? राम और श्याम के बीच में ब्लड रिलेशन नहीं है, ये दोनों एक फैमिली को बिलोंग नहीं करते। लेकिन एल्डर में क्या होता था? एक फैमिली को बिलोंग करते थे। एक फैमिली के अंदर अगर दो भाई हैं, उन दोनों के बीच में अगर राम श्याम दो भाई हैं, राम श्याम से अगर बड़ा है तो राम इज एल्डर देन श्याम हम लिख सकते हैं, या फिर राम इज माई एल्डर ब्रदर ऐसे लिखते थे, ठीक है। राम इज एल्डर देन श्याम लिखते थे। लेकिन यहां पे राम इज ओल्डर देन श्याम, इसका मतलब है राम और श्याम ये दोनों दोस्त हैं, दो भाई नहीं है। राम जो है श्याम से उम्र में बड़ा है। उम्र में बड़ा और बड़ा भाई ये दो अलग चीज है। उम्र में बड़ा मतलब ये भाई नहीं है, दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ा भाई मतलब एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, वहां पे हम एल्डर का इस्तेमाल करते हैं। राम इज माई एल्डर ब्रदर, राम इज एल्डर देन श्याम लिख सकते हैं। राम इज एल्डर देन श्याम कहां पे लिखेंगे? एल्डर देन श्याम। अगर राम एंड श्याम दो भाई हैं, ठीक है, राम इज एल्डर देन श्याम। अगर यहां पे ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो राम इज ओल्डर देन श्याम। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर। Elder is used in between a family member, but older is used out of family. समझ में आ गया ये चीज? और एक चीज मैं लास्ट क्लास में समझाया था, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री थोड़ा सा लेफ्ट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अगर आप पढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत तो थोड़ा इधर उधर लेफ्सेस तो हो जाएंगे। हर चीज तो दिमाग में नहीं रहता ना। देखिए यहां पे ये बेसिक्स क्लास है ना, मैं किताब देख के आपको समझा रहा हूं, ना ही ये डिजिटल बोर्ड है कुछ प्रॉम्प्ट कर रहा है मुझे, कोई मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है मैं लिख रहा हूं, या फिर यहां पे पहले से ही क्या प्री रिटन ब्लैक बोर्ड। बहुत सारे मैंने भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। आप वीडियो शुरू होने से पहले ब्लैक बोर्ड पूरा फिलअप हो गया है। तो ऐसा नहीं है, मैं तो डायरेक्टली आता हूं और डायरेक्टली पढ़ाता हूं, ना ही वर्ड्स लिखता हूं यहां पे और ना ही कुछ डिजिटली मुझे कुछ स्कोप मिला है, ऐसे ही बोलता हूं और लिखता हूं। तो थोड़ा बहुत लेफ्सेस तो हो जाते हैं, फिर भी मैं रेक्टिफाई करके आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देता हूं, ठीक है।
तो पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा एक चीज याद रखिए, देन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सन इज ब्राइटर देन मून, सन इज ब्राइटर देन मून, या फिर हम ऐसे लिखेंगे द सन इज ब्राइटर देन द मून, द लिखते हैं डेफिनेट रूल, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल, द सन इज ब्राइटर देन मून। तो यहां पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा हम एक देन यूज करते हैं, जबकि हम सुपरलेटिव डिग्री जब लिखेंगे द सन इज द brightest of all things in the earth। धरती पे जितने भी चीजें हैं, सूरज जो है धरती पे जितने भी चीजें हैं, इन सबसे ज्यादा ब्राइट है। तो वहां पे हम लिखेंगे द सन इज द ब्राइटेस्ट ऑफ, ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दी का इस्तेमाल किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का इस्तेमाल किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, और ऑफ का इस्तेमाल करते भी नहीं कभी कभी, वो डिपेंड करता है सेंटेंस कहता है ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है। तो ये इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना और अच्छे से पढ़ाई करना। बस एल्डर और ओल्डर, अभी ओल्ड का ओल्डर समझ में आ गया, अभी ओल्डेस्ट ये चीज लेफ्ट हो गया था, इसलिए देन एंड ऑफ, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का इस्तेमाल किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ का ऑप्शनल इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी एब्सेंट भी रहता है ऑफ, ठीक है। तो ओल्डर गया, अभी ओल्डेस्ट, ठीक है। द वेदा is the oldest book in the world। यहां पे हम ऑफ का इस्तेमाल नहीं किए, करते भी नहीं, कभी कभी कर भी देते हैं, उसका कुछ रूल्स नहीं है, एज पर द सेंस के हिसाब से आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे, ठीक है। तो द वेदा पता है ना, वेद पुराण है, हिंदुओं का पुराण है, सबसे ओल्डेस्ट माइथोलॉजिकल बुक है वेदा, इज द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, इज द ओल्डेस्ट बुक, सबसे पुराना वाला किताब है इस धरती पे, सबसे पुराना वाला जो किताब है वो है क्या, वेदा, इसलिए ओल्डेस्ट बुक। ये सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। तो कंपैरेटिव तो हो गया था, राम इज ओल्डर देन श्याम, राम श्याम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है, आउट ऑफ द फैमिली के अंदर बिलोंग नहीं करते, फैमिली मेंबर्स नहीं है, फैमिली मेंबर के बाहर सोसाइटी में फ्रेंड्स हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है, उम्र को लेकर जब हम कंपेयर करेंगे तो ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए व्यूअर्स हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन्स को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू।